अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ओवरलैप स्ट्रक्चर को आप ट्रेड किस तरह कर सकते हो। याद रहे कि अगर आप आरएसआई की हेल्प लेंगे तो फिर आप टू मच क्विक इजीली कह लो कि आप इसको ट्रेड कर सकते हो। कंटिन्यूशन पैटर्न और एक ओवरलैप पैटर्न, इनमें एक फ़र्क है। एक और चीज़, अब जब मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करती है ना, मिसाल के तौर पर ऊपर की तरफ मूव करती है, अगर वो लिक्विडिटी को ग्रैब करती जाती है या लिक्विडिटी को उठाती जाती है, अपने से प्रीवियस लो को टच करे, ठीक है, अपने से प्रीवियस जो भी कैंडल का लो होता है उसके नीचे क्लोजिंग दे या उससे को एक विक लगा के अप साइड की तरफ मूव करे, तो फिर ये हम समझते हैं कि लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब हो चुकी है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ऑनवर्ड एक कैंडल के बाद अगली कैंडल और एक अच्छा खासा फिर वैल्यू गैप क्रिएट करे, फिर उसी तरह कह लो कि प्रीवियस कैंडल का जो लो होता है उसकी लिक्विडिटी को हंट ना करे, तो ये हमारे पास कह लो कि एक ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर को कह लो उसकी तरफ इशारा करता है। ओवरलैप्ड नाम आपने कह लो कि आज सुना होगा या पहले सुना होगा, लेकिन आप इसकी बॉडी, इसकी शक्ल सूरत से बखूबी वाकफ़ हैं, बस आपको इसका नाम का नहीं पता। मैं अभी पैटर्न बनाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसका इस तरह का जो स्ट्रक्चर है हमने 100 मरतबा उसको डील किया हुआ है। लेकिन ये एक चीज़ देखना कंटिन्यूशन पैटर्न की, और जो लिक्विडिटी को ग्रैब करता है वो कैसा है। मिसाल के तौर पर मार्केट एक हाई बनाती है, फिर नीचे बाउंस बैक लेती है, फिर अप साइड की तरफ एक नया हाई बनाती है, यानी कि अपने से प्रीवियस हाई को तोड़ती है, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। प्राइस एक्शन में इसको कंटिन्यूशन पैटर्न भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर जब ये एक न्यू बनाती है, न्यू बनाने के बाद अपने से ये प्रीवियस की लिक्विडिटी को उठाती है, मिसाल के तौर पर इससे नीचे, फिर ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, फिर अगर इसके नीचे लिक्विडिटी को उठाया, फिर अप साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, फिर इसी तरह लिक्विडिटी को ग्रैब करते करते ऊपर की तरफ जाना, अपने से प्रीवियस को उठाते जाना, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो होगा ये हम समझेंगे कि आया कि जो लिक्विडिटी वो साथ साथ उठाती जा रही है मार्केट, ठीक है। मार्केट एक सीक्वेंस में चल रही है, एक पैटर्न में चल रही है। लेकिन दूसरी सिचुएशन ये देखना, ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर, मार्केट क्या करती है, लिटिल बिट बाउंस बैक लिया, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर सॉन कंटिन्यूशन पैटर्न जिस तरह हम कहते हैं, ताकि मार्केट में एक तो फिर वैल्यू गैप बन जाए, दूसरा लिक्विडिटी जो है वो रिमेन पड़ी रहे। जब लिक्विडिटी पड़ी रहेगी तो ज़ाहिरी बात है जितनी भी वेल्स होती हैं उन्होंने मार्केट को रिस्पेक्ट देना होता है, लिक्विडिटी उठाने के बाद ही वो चल सकती हैं। अदरवाइज़ कह लो कि मार्केट का मैकेनिज़्म कायम नहीं रह सकता, इसलिए लिक्विडिटी को फ्यूल कहा जाता है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है कंटिन्यूशंस अप साइड की तरफ जाना, ये ओवरलैप्ड स्ट्रक्चर की तरफ हमें लेके चलता है। अच्छा, इसके बाद लॉजिक क्या है, ओवरलैप स्ट्रक्चर के बाद अगर मार्केट रीबाउंस करती है, ठीक है, बाउंस बैक आती है, अपने से प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को ग्रैब करती है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। दो चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो फेयर वैल्यू गैप को फिल करना, यानी कि इंस्टीट्यूशंस और बैंक का भी यही मानना है कि जब भी मार्केट में फेयर वैल्यू गैप बनता है तो मार्केट उसको लाजमन फिल करने आती है, चाहे वो 1 वीक में हो, चाहे वो 1 मंथ के, लाजमी उसको रिस्पेक्ट देगी। दूसरी बात, उसी चीज़ के साथ नीचे लिक्विडिटी पड़ी हो तो जिसकी वजह से मार्केट उसको नीचे की तरफ उठाने आती है। अब ये देखो, ये मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। 4 आवर में आप देखोगे तो इस पॉइंट से लेकर 0.0761 और अप साइड जो लास्ट वैल्यू वो हमारे पास है 0.1817। तो इस चीज़ से अगर आप देखें तो आप इसको मेजर करके देखें, तकरीबन 112% जो है वो मार्केट पंप कर रही है। 112, 114 इस रेंज में मार्केट ने पंप की। ये मैंने बड़ा टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ, इस वजह से आपको ये लग, अगर यही चीज़ आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो आपको यही स्ट्रक्चर सेम नज़र आएगा कि हर एक कैंडल उसके अगली कैंडल के बाद कह लो कि एक नया जोन बना रही है, ठीक है, एक नया हाई दे रही है, अपने से प्रीवियस कैंडल को नहीं उठा रही। तो ये स्ट्रक्चर 90% आपकी कह लो कि आंखों से भी गुजरा और आपने इसको ट्रेड भी किया है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस हो जाए तो फिर आपको सेलिंग ट्रेड लगानी चाहिए, सेल की ट्रेड। अब यहाँ देखो कोई रिवर्सल कैंडल नहीं नज़र आ रही हमें, या जो ट्रेंड को रिवर्स करे, लेकिन एकदम से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक आपको एक साइन देता हूँ, जब भी आप इस तरह के पैटर्न को ट्रेड करना चाह रहे हो तो आप आरएसआई इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। उसके लिए आपके पास वैल्यू जो होनी चाहिए वो 94 से 95 के बिटवीन्स, या 92 से अबव, 90 से अबव भी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। जब तक आपको पता चले कि कोई भी आल्ट्स कोइन या कोई भी
ऑन कोई भी करेंसी है वो कंटिन्यूसली बुलिश है, और आपने साथ RSI को अप्लाई करना है और देखना है कि आया कि ये किस रेंज में मूव कर रहा है। अगर ये 90 को क्रॉस कर देता है RSI, तो ऊपर मैटर नहीं करता कि कौन सी कैंडल बनी है कौन सी नहीं। अगर कोई रिवर्सल कैंडल है तो नो मैटर, अगर बनी है वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी तो नो इश्यूज़। लेकिन RSI की जो वैल्यू हो वो आपने 90 से 93 92 की रेंज में आपने देखनी है, ठीक है। अगर 90 92 की रेंज में चली जाती है तो आप अलर्ट हो जाएं कि हमें एक टू मच बिग सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और उस जोन में आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं। इसी तरह अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और क्रिटिकल पैटर्न होता है, आपने मोस्टली सेल ट्रेड को ही फोकस करना है। इस तरह आपको ओवरलैप स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। 90% आपने ऑलरेडी डील किया होगा, जस्ट ओनली आज आपको एक RSI की हेल्प मिल गई। टेक केयर।